बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मालाबारी पराठा। मालाबारी पराठे के लिए ये है मैदा 1 पाव। इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी ये है सूजी, 1 टेबल स्पून सूजी है, 1 टेबल स्पून ये शुगर है, इसको पीस लिया है यानी पिसी हुई चीनी 1 टेबल स्पून, मिल्क पाउडर है 2 टेबल स्पून, ऑयल है 2 टेबल स्पून। इसके अंदर सॉल्ट जाएगा ½ टी स्पून और बेकिंग पाउडर जाएगा 2 चुटकी। अब करना यह है कि इस आटे के अंदर सबसे पहले डालेंगे सूजी, 1 टेबल स्पून सूजी डाल देंगे। इसके साथ इसके अंदर डाल देंगे शुगर, पिसी हुई चीनी 1 टेबल स्पून। अब इसके अंदर डाल देंगे ड्राई मिल्क 2 टेबल स्पून। अब डालेंगे इसके अंदर नमक और बेकिंग पाउडर। नमक है ½ टी स्पून और बेकिंग पाउडर है 2 चुटकी। ये डालने के बाद इसको स्पून से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करेंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब डालेंगे इसके अंदर कुकिंग ऑयल 2 टेबल स्पून, ऑयल डालेंगे 2 टेबल स्पून। ऑयल डालने के बाद ऑयल को आटे के अंदर अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारे आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके अंदर इस आटे के अंदर ऑयल डाला था, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब डालेंगे इसके अंदर पानी और इसको सॉफ्ट सा गूंद लेंगे। आटा गूंद लिया है। गूंदने के बाद इसके ऊपर घी लगा दें। घी लगाने के बाद इसको कवर करके रेस्ट के लिए छोड़ दें आधा घंटा। आटे को कवर कर दिया है। अब इसको आधे घंटे के लिए आप रेस्ट के लिए छोड़ दें। आटे को गूंद कर रख दिया था, इसको गूंदे हुए आधा घंटा हो गया है। इसके लिए तैयार करते हैं पेस्ट। ये है 1 अंडे की सफ़ेदी। इस 1 अंडे की सफ़ेदी के अंदर डालेंगे कुकिंग ऑयल 4 टेबल स्पून। सफ़ेदी को फेंट लिया, उसके बाद इसके अंदर हमने डाला है 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। और अब इसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून लेवल में करके कॉर्नफ्लोर। इसको कर लेंगे मिक्स। ये तमाम चीज़ें एक सफ़ेदी थी, 1 अंडे की सफ़ेदी थी, उसके अंदर 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला था, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। और अब इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। ये एक पेस्ट रेडी हो गया। ये हमने पराठे पर लगाना होगा, उसके लिए तैयार किया है। ये मिक्स हो गया है। ये जो आटा है इसके हमने 4 पेड़े बना लेने हैं। इसको हमने 4 जगह डिवाइड करके और इसके बना लेने हैं 4 पेड़े। ये हमने 1 पाव मैदा था जिसके हमने 4 पेड़े बना लिए हैं। ये 4 पेड़े बन गए हैं। अब हमने पेड़े से रोटी बेलनी है। हमने अब इसको एक पतली सी रोटी बेल लेनी है। रोटी बेलने के बाद हमने ये पेस्ट इस पर लगाना है। ये देखिए, ये पतली सी रोटी बेल ली है।
ये हमने एक पतली सी रोटी बेल ली है। अब हमने ये पेस्ट इसके ऊपर लगाना है। इस पूरी रोटी के ऊपर इस पेस्ट को अच्छी तरह से लगा देना है। हमने ये पूरी रोटी के ऊपर इस पेस्ट को लगा दिया है अच्छे तरीके से। अब हमने इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा जो है वो छिड़कना है। इस तरीके से मैदा छिड़क दें। हमने पहले इसको रोटी को बेला, रोटी को बेलने के बाद हमने इसका पेस्ट लगाया। पेस्ट लगाने के बाद हमने इसके ऊपर मैदा डस्ट कर दिया। अब हमने इस तरह इसकी पतली पतली स्ट्रिप बना लेनी है। ये हमने इसको नाइफ की मदद से कटिंग कर लिया है। अब करना ये है कि इसके ऊपर रखा पट्टी को, एक के ऊपर दूसरी को, और इसको इस तरीके से फोल्ड किया, फिर इसके ऊपर रखा और इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। इसको फिर इसके ऊपर रखेंगे और इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से ये सारी जो पट्टियां हैं इनको फोल्ड कर लेना है। बाकी के जो मज़ीद 3 पेड़े हैं वो भी इसी तरीके से बनाने के बाद आप इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख दें कवर करके। ये एक पेड़ा रेडी हो गया है। हम बाकी के 3 पेड़े जो मज़ीद हैं वो भी इसी तरीके से रेडी कर लेंगे और इसके बाद इनको रख देंगे आधे घंटे के लिए। ये देखें, ये सारी पट्टियों को हमने इसके अंदर लपेट का पेड़ा बना दिया है। अब हमने इसी तरीके से बाकी तीनों पेड़ों को रेडी करके इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। पेड़ों को बनाने के बाद हमने रख दिया था, इसको हमने 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब हम इसको बेलते हैं। अब हमने इसको बेलना है। हमने घी डाल लिया है। घी डालने के बाद, क्योंकि ये ज़्यादा घी में पकेगा, हमने इसको बेल लिया है। ये हमने इसको तवे पर डाल दिया। हमने घी ज़्यादा रखना है, ये कम घी में नहीं बनेगा। इस बहुत ज़्यादा अलग पलट नहीं करना है, एक तरफ से सिक जाए तो इसके बाद आप इसको थोड़ा सा साइड से उठाकर देखें, फिर आप इसको टर्न करना। इसको एक तरफ से अच्छी तरह से सेकने के बाद इसकी दूसरी साइड भी सेक लेंगे। बहुत अच्छा से जब कलर इसका ब्राउन आ जाए, गोल्डन कलर का हो जाए, ये देखिए। अब इसको दूसरी तरफ से भी हम गोल्डन कलर का कर लेंगे कि ये अच्छी तरह से पक जाए। ये पराठा फ्राई हो गया अच्छे से, इसको हम अलग रखते हैं। अब दूसरा डालेंगे। मालाबारी पराठे बनकर तैयार हो गए हैं।
आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं। इसके अंदर हमने शुगर मिल्क पाउडर यूज़ किया है, उससे ये चाय के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। सुबह सहरी के टाइम आप इसको बनाएं। आप इसको सालन के साथ भी खा सकते हैं, आपको ये बहुत ही मज़े का लगेगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।